Good morning. In the previous session, we have learned about the basic SQL commands like how to create a table, how to insert records within a table, how to view information from the table. So ये सारे कमांड्स को हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था. अब सबसे पहला कमांड है कि हम लोगों को सबसे पहले डेटाबेस में इन करना होगा. सो कौन aman 1 is their password. Sorry, aman 1 is their passwords and COMN aman slash. Now हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं. सो लास्ट क्लास में अमन ने किस टेबल को क्रिएट किया था हमें याद नहीं है. सो अगर आपको देखना है कि किसी यूजर्स ने कितने टेबल्स को क्रिएट कर रखा है, उसका नाम क्या है, तो हम कमांड चलाते हैं select strings from tab. select strings from tab. तो लास्ट सेशन में उसने अमन ने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट. तो जितने भी उसने टेबल बनाया होगा सारा का लिस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा. सो अमन ने ओनली वन टेबल को क्रिएट किया है, दैट इज स्टूडेंट. मुझे याद नहीं है कि इसका स्कीमा क्या है. सो स्कीमा देखने के लिए हम फिर से कमांड चलाते हैं describe student स्टूडेंट. और ये बतला दिया कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें 3 फील्ड्स है. रोल प्राइमरी की है, नेम वैरकैट टाइप का वैल्यूज को रखेगा और कोर्स दैट इज वैरकैट टाइप का है. क्या रिकॉर्ड्स है, क्विकली हम इसको रिपीट कर ले. इसमें क्या इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, तो सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट. तो 2 रिकॉर्ड रखा हुआ है, 101 एंड 102. सो ये सारे कमांड्स को हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही कंप्लीट कर रखा था. अब एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. तो पहला कमांड है हाउ टू अपडेट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ रिकॉर्ड. से मान लो कि हमने 102 का जो नेम है सुमन, वो सुमन ना होकर यहाँ पर नाम था सोहेन. सो अब इस वैल्यूज को अपडेट करना है. तो अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, सेट इज द कीवर्ड, सेट नेम इज इक्वल टू सोहेन where roll equal to 102. सो roll 102 का जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा एंड वन रिकॉर्ड इज अपडेटेड. चेक कर लूं क्या अपडेट हुआ है कि नहीं. सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट. select strings from student. तो सोहेन, सुमन का नाम चेंज होकर सोहेन आ गया है. तो इस तरह से हम अपडेट कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए. मान लो अब इसके इस रिकॉर्ड का 102 रिकॉर्ड्स का कोई यूज नहीं है हमारे टेबल में, तो हम चाहेंगे इसे डिलीट करना. सो डिलीट का कमांड क्या होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर roll equal to 102. delete from student where roll is equal to 102. So 102
जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स इस टेबल से हट जाना चाहिए। देखो सेलेक्ट का कमांड चलाकर क्या ये रिकॉर्ड है, राइट। सो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक कमांड्स, जिस कमांड्स को यूज करकर हम टेबल में रखे हुए इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। और अगर वो इंफॉर्मेशन का इन फ्यूचर कोई यूज नहीं है तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर टाइपो एरर्स आ गया है तो हम इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जिसके हेल्प से हम डेटाबेस में रखे हुए इंफॉर्मेशन को अपडेट, डिलीट, व्यू या इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम दीज आर द बेसिक कमांड्स, थोड़ा सा हम मूव करते हैं ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट की ओर। सो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? दो अकाउंट के बीच अमाउंट का ट्रांसफर होना। से अगर अकाउंट ए अकाउंट बी को कुछ अमाउंट से सेंड करना चाहता है, मान लो कि 500 रुपीज सेंड करना चाहता है, तो क्या होना चाहिए? अकाउंट ए का बैलेंस सबसे पहले चेक हो जाना चाहिए। बैलेंस से 500 डिडक्ट होकर अकाउंट बी में ट्रांसफर हो जाना चाहिए और अकाउंट ए को अपडेट हो जाना चाहिए। एट द सेम टाइम अकाउंट बी में ट्रांसफर्ड वैल्यूज को ऐड हो जाना चाहिए एंड उसके बैलेंस को अपडेट हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। बट ये ट्रांजेक्शन जो है वो सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं। और अगर हम सर्टेन रूल्स की बात करें तो हम बात कर रहे हैं और अगर हम सर्टेन रूल्स की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एसिड की रूल्स की। और एसिड 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ए फॉर एटमोसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, ए सी आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। सो अगर कोई ट्रांजेक्शन परफेक्ट ट्रांजेक्शन है, उसे उस ट्रांजेक्शन्स को ये 4 प्रॉपर्टीज एसिड का फॉलो करना होगा: एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी कहता है कि ट्रांजेक्शन अगर बिगिन हुआ है तो आइदर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा या ट्रांजेक्शन 100% रोल बैक कर लिए जाएंगे। कोई भी इम्पार्शियली कंप्लीट ट्रांजेक्शन हमारे डेटाबेस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एटमोसिटी। सी, ACC फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है तो हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन हमारा डेटाबेस क्या हो जाना चाहिए? अपडेटेड हो जाना चाहिए। और अगर हमारा डेटाबेस अपडेटेड है तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी रूल्स को फॉलो कर रहा है। So A for atmosity, C for consistency, I for isolation. Isolation कहता है कि at a same time numbers of transactions occurred within a database. So अगर एक साथ parallelly कई transactions हो रहे हैं तो atmosity कहता है, सॉरी, isolation कहता है हर transaction, each transaction is independent from each other। हर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे कि अगर किसी भी रीजन बस ट्रांजेक्शन एक्स फेल होता है तो ट्रांजेक्शन वाई पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रांजेक्शन वाई अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से इंडिपेंडेंट है। अगर एक ट्रांजेक्शन अबॉर्ट होता है तो दूसरे ट्रांजेक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स व्हाट? कि अगर ट्रांजेक्शन ड्यूरेबल है, क्या ट्रांजेक्शन ड्यूरेबल है?
इट मीन्स अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉग फाइल में, हमारे डेटा फाइल में अपडेट हुए हैं, वो इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर्ड होंगे और उस इंफॉर्मेशन को इवन सिस्टम क्रैश के बाद भी हम रिकवर कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। तो एक ट्रांजेक्शंस को 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करना पड़ता है, दैट इज एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। और अगर कोई ट्रांजेक्शन इस 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। बट ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके एक सर्टेन स्टेट्स होते हैं और उस स्टेट्स को फॉलो करते ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रांजेक्शन के स्टेट की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेट है दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट कहता है कि जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन बिगिन होता है तो ट्रांजेक्शन बिगिन का स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिव स्टेट। अब जब ट्रांजेक्शन बिगिन होता है तो ट्रांजेक्शन के पीरियड में नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस किए जाते हैं और जब तक ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक हमारा इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन डेटाबेस में अपडेटेड नहीं होता। इट मींस ये जो इंटरमीडिएरीज एग्जीक्यूशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस है वो एक न्यू स्टेट में एग्जीक्यूट करता है जिस स्टेट को हम लोग कहते हैं पार्शियली कमिटेड स्टेट। इट मींस पार्शियली कमिटेड स्टेट ये टेम्पोररी स्टेट है जहां पे हमारा पार्शियली ट्रांजेक्शंस का एग्जीक्यूशंस होता है। अब अगर ट्रांजेक्शंस का एग्जीक्यूशंस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज कमिटेड स्टेट। एंड कमिटेड स्टेट कहता है कि अगर ट्रांजेक्शन पार्शियली कमिटेड स्टेट से कमिटेड स्टेट की ओर मूव करता है इट मींस ट्रांजेक्शन 100% सक्सेस है और हमारा डेटाबेस अपडेटेड हो जाएगा और ट्रांजेक्शन नॉर्मली टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा पार्शियली कमिटेड स्टेट्स में एग्जीक्यूशंस के पीरियड में किसी भी तरह का एरर्स, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमारा ट्रांजेक्शन एक न्यू स्टेट की ओर मूव करता है दैट इज कॉल्ड फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट से हमारा जो ट्रांजेक्शंस है वो वापस अबॉर्टेड स्टेट में जाता है एंड अबॉर्टेड स्टेट से हमारा ट्रांजेक्शंस टर्मिनेट हो जाता है। इट मींस अगर आपका ट्रांजेक्शंस नॉर्मल वे से एग्जीक्यूट करता है तो आपका ट्रांजेक्शन एक्टिव स्टेट में आएगा, देन पार्शियली कमिटेड स्टेट में आएगा, देन कमिटेड स्टेट में आएगा और ट्रांजेक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर पार्शियली कमिटेड स्टेट से में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशंस के पीरियड में किसी भी तरह का एरर क्रिएट होता है तो उसका एक न्यू स्टेट की ओर ट्रांजेक्शन मूव कर जाएगा जिस स्टेट को हम लोग फेल्ड स्टेट कहते हैं। एंड फेल्ड स्टेट के सर्टेन पीरियड के बाद ये ट्रांजेक्शन अबॉर्टेड स्टेट में चला जाता है जहां से इस ट्रांजेक्शन को नॉर्मली टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।